नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान रूट पर। तो आज चर्चा करेंगे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने पिछले का वीडियो में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। अगर पीछे का वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे का वीडियो में समझ में आने वाला है। नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखेंगे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, यदि कोण ए और कोण बी न्यू कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाई कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है। क्या कर दिया, पहले यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोण, इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री में। और ये क्या होता है न्यून कोण, और ये क्या होता है न्यून कोण, होता है ना। 90 डिग्री से कम कोण वाले को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, बोलते हैं। तो क्या है ए और बी, तो ए को यहाँ लिख दिया और बी को यहाँ लिख दिया। जो बचा क्या सी, तो सी को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ए बी सी का त्रिभुज बन गया। और लिखेंगे दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, तो कोस ए और कोस बी दिया हुआ है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे करण, बी बाय एच होता है ना। तो बी बाय एच, बी बाय एच, इधर भी बी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बुझाना है, क्या बैठाना है, साइड मतलब भुजा, भुजा को बैठाना है। तो कोस बी बाय एच होता है। कोस क्या है, ए है ना। ए मतलब कोण ए, तो कोण ए के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब। क्या होगा, लंब। ठीक है, तो लंब कौन है अभी, बी सी है ना। लंब है यहाँ बी सी, लेकिन हमको बी सी लेना है, हमको ए सी लेना है। क्या लेंगे, ए सी, क्योंकि ये हुआ आधार। और एच क्या है, एच क्या है, ए बी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। ये क्या होगा, एच। तो एच क्या है, ए बी। ठीक है, ये क्या है, ये भी बी बाय एच है, लेकिन यहाँ क्या है, कौन बी। कौन बी के अकॉर्डिंग, कौन बी के अकॉर्डिंग सामने वाला भुजा क्या होगा, ई मतलब लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ क्या चाहिए, बी बाय एच, तो बी कौन है, बी सी। तो बी सी और एच, एच क्या है, ए बी। ए बी ठीक, ए सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। ठीक, तो ए बी कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी, ए सी के सामने कौन सा कौन आता है, ए सी के सामने कौन सा कौन आता है, बी। तो कौन बी। और बी सी, बी सी के सामने कौन सा कौन आता है, कौन ए। तो कौन ए। ठीक है, या कौन ए बराबर कौन बी लिख सकते हैं। तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि कौन ए बराबर कौन बी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, यदि कोट थीटा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। और ये नंबर 2 में है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि कोट थीटा, तो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। उसी का अपोजिट अपोजिट होता है कोट थीटा का फॉर्मूला बी बाय पी, बी बाय पी, जिसको बोलते हैं आधार बट्टे लंब। क्या बोलते हैं, आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार और लंब दिया है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है कर्ण, तभी ये साइन थीटा का मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं। ए बी बी सी बना है,
बी 7 और 3 8 हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय क्या? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये AC हो गया, ये AB और ये BC हो गया। ठीक है, AC हमें ज्ञात करना है। तो P का मान क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B क्या है? B 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। और 13 13 लेकिन क्या? H स्क्वायर और H स्क्वायर अगर स्क्वायर इधर आएगा, H का मान ज्ञात करना, स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा? रूट। H बराबर रूट के अंदर 113। ठीक है, H का मान निकला रूट का अंदर 113। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका मान। नंबर 1 में क्या बोला है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। जगह कम होने के कारण हम इन्हीं को डायरेक्ट यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय H। लिखेंगे P बाय H। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा P बाय H। 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? B बाय H। यहाँ लिख दिए B बाय H, ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट। 1 माइनस कोस 1 माइनस B बाय H, यहाँ B बाय। अब देखते हैं 1 1 P बाय H। P का कितना मान है? P का मान है 8, यहाँ क्या लिखें? 8 और H 113 रूट के अंदर 113। ठीक है, यहाँ 1 माइनस P बाय H, तो 1 माइनस P बाय H वही होगा 8 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, बटे हैं तो बटे फिर 1 प्लस बी बाय एच, 1 प्लस बी बाय एच कितना है? बी कितना है? तो बी है 7, तो यहाँ भी 7 और एच का मान 113 रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ भी वही होगा 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ गौर से देखिए, मान के लिए इसको मान लिए ए और इसको माने बी। ठीक है, और ये भी ए और बी, यहाँ क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे भी वही ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आता है, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? ए बी, तो एक का स्क्वायर माइनस 113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी वही करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब होगा एक का स्क्वायर क्या होगा? एक माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 64 रूट अंडर 113 का 113। ठीक है, अब नीचे एक का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का 113। ठीक है, अब इसका इसके नीचे अगर पूछ दें तो क्या है? 1 है, इसके नीचे भी पूछना है तो 1। अब क्या होगा? भिन्न का घटा, नीचे भी भिन्न का घटा होगा। 113 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 113 ही आएगा। ठीक है, 1 भागा 113, तो 113 ही आएगा। 113 भागा 113 तो 1, तो 1 नीचे आ जाएगा सेम टू सेम 113। यहाँ होगा घटेगा 49। ठीक है, अब 113 में 64 घटाएंगे क्या बचेगा? 49। क्या बचा? 49। 49 बटे 113 और नीचे 113 में अगर 49 घटाए तो क्या बचा? 64। 64 बटे 113।
ये 113 और 113 क्या हो गया, कैंसिल, भाग में है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 49/74। नंबर 1 का आंसर क्या हुआ, 49/64। अब देखेंगे नंबर 2 का। नंबर 2 छोटा है, इधर बन सकता है। नंबर 2, कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला तो यही है, b/p। इसी को लिख देना है एग्जैक्ट, सिर्फ यहाँ क्या स्क्वायर कर देना है, b/p है ना, b 7/8, 7/8 इन्हीं का स्क्वायर, 7×7 49 और 64। एक नंबर और 2 नंबर का क्या निकला, सेम सेम आंसर निकला। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नहीं टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी क्या दिया है, कोट दिया है, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, 3 कोट a बराबर 4, तो कोट a बराबर 4/3। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, क्या होता है, b/p, लंब क्या, आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ ऐसे चित्र बना लेते हैं एबीसी का, ए बी, यहाँ कितना है, 4 और 3, बी कितना है, 4 और 3, एच निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। एच स्क्वायर, एच निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी का कितना है, 3, पी का वैल्यू कितना है, 3, 3 का स्क्वायर और बी का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, 3×9 4×16, ठीक है, 16×9 = 25। ये स्क्वायर का इधर क्या आ जाएगा, रूट, रूट के अंदर 25, तो भाग कितना आएगा, 5। तो एच जिसको कर्ण बोलते हैं कितना आया, 5 आया, 5। अब हमें जांच करना है और ये बराबर है या नहीं, तो देखते हैं। पहले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है LHS में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, क्या होता है, p/b, ठीक है, p/b स्क्वायर 1 प्लस b, ठीक है, 1 माइनस पी और बी, पी कितना है, 3, तो 3, ठीक है, और बी, बी कितना है, 4, तो 4 इसका स्क्वायर, नीचे भी 1 से प्लस होगा, 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3×9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर इसका भिन्न का घटा करें या नीचे भिन्न का जोड़ होगा, ठीक है, ऊपर घटा नीचे जोड़, 16 का एलसीएम क्या होगा, 16, 16 और 9 को घटाएंगे, ठीक है, नीचे 16 ही होगा, लेकिन 16 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 16 में 9 घटा 7, 7/16, नीचे क्या, 16 9 जोड़ेंगे तो 25, 25/16, ये क्या हुआ, भिन्न का भाग हुआ, ये अलग भिन्न, ये इतना से इतना अलग और इतना से अलग, इतना अलग भिन्न हुआ ना, तो क्या करेंगे, भाग, भाग में इधर जगह तो क्या हो जाएगा, बदल जाता है ना, इससे पहले मैं नीचे नीचे क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो आंसर क्या हुआ, 7/25 है ना, 7/25। अब निकालेंगे क्या, इसका RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड, RHS, ठीक है, क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, तो बी बाय एच का स्क्वायर हो गया माइनस साइन का पी बाय एच, तो पी बाय एच का स्क्वायर। बी कितना है, बी का वैल्यू 4, यानी 4, और एच का वैल्यू क्या निकाले 5, तो 5, ठीक है। फिर पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 3 है, यानी 3, और एच का वैल्यू 5 स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सिंपल हो गया। 16 में 9 होता 7, तो 7 होते हैं, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख देंगे नीचे में एल एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों ने दिखाई नहीं दे रहा तो हट जाते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा क्वेश्चन क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना, नंबर 1 में साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और नंबर 2 में कोस सी साइन ए और साइन सी, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। अब बोला था बी समकोण हो, तो बी यहाँ समकोण दीजिए, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या बोला है, 1/√3 हो जाएगा, लिखेंगे दिया गया है टेन ए बराबर 1/√3, ठीक है। टेन ए, तो ए यू ए क्या है, टेन का फॉर्मूला क्या था, पी बाई बी होता है। तो पी क्या होगा, इसके सामने वाला कौन क्या होगा, पी यहाँ हो जाएगा 1, और बी यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है। ठीक से लिख देता हूँ, √3, है ना। निकालना क्या हमको, एसी मतलब एच निकालना है, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी का फॉर्मूला, पी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। बी का वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर बराबर 4, तो ये स्क्वायर इधर आ गया, तो एच बराबर रूट के अंदर 4, तो बाहर क्या निकलेगा, एच बराबर 2, तो एच का मान क्या हुआ 2, क्या हुआ 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका एक याद करते हैं, साइन क्या बोला है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, बीच में क्वेश्चन क्या गुना है, साइन ए, इसका साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बाय एच, ठीक है, गुना बी बाय एच, यहाँ प्लस बी बाय एच गुना पी बाय एच, ठीक है। पी बाय एच, लेकिन यहाँ क्या लेना, साइन ए के अकॉर्डिंग लेना है, तो पी कौन है ये, तो 1, और एच क्या हुआ 2, तो 2 गुना, फिर क्या कोस सी है पी के अकॉर्डिंग, तो बी कौन हुआ, ये 1, ये तो पी हो गया, बी हुआ 1 और एच का हो गया 2, ठीक है। प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी, ए के अकॉर्डिंग बी क्या है √3 और एच 2, तो 2, और साइन सी के अकॉर्डिंग पी कौन सा है, √3 हो गया पी, और एच क्या हो गया 2, तो 1 गुना 1 तो क्या हुआ 1, और 2 गुना 2 क्या हो गया 4, बीच में प्लस है तो प्लस, √3 गुना √3 तो क्या हो गया 3, और 2 गुना 2 4, ठीक है। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो गया
1 प्लस 3 बराबर 4/4 तो क्या है 1। एक नंबर का क्वेश्चन क्या आया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 तो अलग लेना। नंबर 2 में क्या बोला गया है कोस ए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, इसे भी फॉर्मूला लिख देते हैं बी बाय एच गुना बी बाय एच माइनस ई बाय एच गुणे ई बाय एच। टेंशन फॉर्मूला लेकिन मान तो अलग अलग बैठेगा। इसमें क्या कोस ए तो कोस ए क्या होगा बी बाय एच। बी क्या होगा ये होगा बी। ये तो पी हो गया ए के अकॉर्डिंग √3/2 गुने कोस सी तो बी कौन सा है कोस सी के सामने ये पी है लेकिन ये क्या हो गया बी। ठीक है, माइनस साइन ए तो ये क्या हो गया पी H2 और ये क्या हो गया साइन सी के सामने क्या हो गया ये पी √3/2। इधर देखते हैं 1 √3 गुने 1 तो क्या हो जाएगा √3 2 गुना 2 4। ठीक है, ये भी √3 गुना 1 तो √3 और 2 गुना 2 4। ठीक है, √3 में √3 क्या तो 0 0/4 इसका आंसर क्या आया 0। इसका आंसर 1 इसका आंसर 0। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आइए क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अब क्या बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू क्या बोला समकोण तो यहाँ क्यू और आर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू क्या है 5 cm के यहाँ 5 cm। ठीक है, यहाँ दिया गया है ठीक है क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। ठीक है, और पी क्यू बराबर 5। ठीक, मान लेते हैं अगर मान पी आर क्या पी आर बराबर एक्स या वाई तो ये मान लिया वाई मान लिया पी क्यू बराबर एक्स मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं पी आर बराबर वाई और पी क्यू बराबर एक्स। ठीक है, अगर पी आर प्लस पी क्यू बराबर क्या 25 है तो पी आर क्या है वाई और पी क्यू एक्स बराबर क्या 25 तो वाई बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक है, हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन है एच क्या है पी आर प्लस क्यू आर। ये क्या वाई वाई क्या है पी आर तो पी आर है एच हुआ ना तो पी आर क्या है वाई। इसका आंसर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्या है पी मतलब क्या बोला लंब ये पी क्यू 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस बी बी कौन है एक्स पी क्यू क्या है एक्स। ठीक है, एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 625। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, क्या 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स इसका करते हैं ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अगेन तो 25 का स्क्वायर 625 आया, 2ab तो 25 दूनी 50x, क्या हुआ 50x प्लस एक्स का स्क्वायर, तो क्या है 625 माइनस 50x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वही चीज यहाँ लिखेंगे 625 माइनस 50x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है बराबर 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है, रहते हैं और ये सभी को एक तरफ ला लेंगे, 625 माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कटेंगे, ठीक है, और ये क्या बचा इधर 625 माइनस 50x माइनस 25, तो 625 में 25 घटा क्या बचा 600, यहाँ लिखेंगे 50x बराबर 600, ठीक है, x बराबर 600 बटे 50, कट गए, x का मान क्या निकला 12 पंचे 60, तो 12 x का मान क्या निकला 12, x मतलब आधार, क्यू आर का मान कितना कितना निकला 12, अब क्या चाहिए h, क्या चाहिए h मतलब y, तो y बराबर क्या होता है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का मान क्या 12, तो 25 में 12 घटा 13, तो पी आर करंट का मान कितना निकला 13, अब निकालते हैं क्या साइन पी कोस पी, अब क्या अब निकालना है साइन पी क्या होता है साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, लेकिन लेना तो नहीं कोण पी के अकॉर्डिंग लेना है, कोण पी इसके सामने क्या होगा ये पी होगा ना, तो 12/13 हो गया, अब क्या कोस पी इसका फॉर्मूला क्या होता है बी/एच, क्या होता है बी/एच, बी ये हो गया पी, तो ये क्या हो गया बी, तो 5/13, ठीक है, अब क्या है टेन पी इसका क्या होता है पी/बी, तो पी क्या है 12 और बी क्या है 5, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, ये जो कथन बोला गया है ना ये सही बोला गया या गलत, ठीक है, अगर गलत है अगर या सही है तो उत्तर इसका कारण का उत्तर भी दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या बोला गया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा पहले असत्य, क्या होगा असत्य, अब इसका क्या देना है कारण, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 10 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, ठीक है, और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है इनफाइनाइट, अगर tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया तो tan का मान सदैव 1 से कम कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये हुआ कारण, ठीक है, इसमें बुलाया गया है कोण एक के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं, देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, क्या होता है h/b, ये सही है गलत, मान h का मान क्या है 12 और b का मान क्या है 5, तो h का मान ज्यादा होता है ना, तो ये क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि विकर्ण या कर्ण भी बोल सकते हैं विकर्ण
अन्य भुजा से अन्य भुजा से बड़ा होता क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्या ये सत्य है। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्या है, असत्य है। असत्य कैसे असत्य है देखेंगे, क्योंकि कोस ए जो है ना, क्योंकि कोस ए कोण ए होता है ना, तो कोसाइन के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए, कोसाइन के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए, कोसाइन के लिए प्रयुक्त है, तो इसका तो होगा नहीं, कोसेकेंड, ये गलत है। अब इसको देखें, कोट और ए का गुणनफल है, ये भी सेम होगा, ये भी नहीं है, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि कोट ए और ए गुणनफल क्या होता है, कोट ए और कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल नहीं है, कोट ए कोट और ए का गुणनफल क्या होता है, कोट जेंड क्या होता है, कोट जेंड होता है, क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बटे 4/3, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। एच का मान क्या है, छोटा है ना, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या है, असत्य है। असत्य कैसे असत्य है, क्योंकि कारण क्या होगा, कारण यही कारण होगा, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बराबर होता है, अन्य भुजा से बड़ा होता है, अन्य भुजा से बड़ा होता है। ये पूरा बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आज के लिए क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।